तो एक हफ्ते पहले केरल में मानसून के दस्तक देने के बाद अब ये पूरी रफ्तार से देश के बाकी हिस्सों की तरफ भी बढ़ रहा है। पश्चिम भारत में मानसून की जबरदस्त एंट्री के बाद अब बारी है पूर्वी भारत की। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बन रहा है, जिससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। समय से पहले मानसून ने केरल में दस्तक दी। रिकॉर्ड 24 घंटे में साउथ वेस्टर्न मानसून केरल से महाराष्ट्र पहुंचा और अब मानसून पूरी रफ्तार से पूरे देश में बारिश कराने बढ़ चला है। पश्चिम भारत में मानसून की जबरदस्त एंट्री के बाद अब बारी है पूर्वी भारत की। एक नया साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बन रहा है, जिससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों में बारिश होने की संभावना है। मानसून का सिस्टम लगभग देश के 1/3 हिस्सों में आ चुका है, लेकिन आगे कई सारे इलाकों में मानसून फिर से दस्तक देने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ दिखाऊंगा आपको एनिमेशन के जरिए कि अभी जो पूरा मानसून था वो पश्चिमी इलाके में था, यानी ये महाराष्ट्र का इलाका है, मुंबई का इलाका है, जहाँ पर बारिश हो रही है। और यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र था जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश हो रही थी। यहाँ पर मानसून आ भी चुका है, लेकिन अब एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि आगे बढ़ेगा और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में और बंगाल के दक्षिणी हिस्से में 29, 30 और 31 को ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा और ये पूरब की तरफ से मानसून को आगे ले जाएगा। तो ये एक बड़ा सिस्टम है जो कि कम दबाव का क्षेत्र है, आगे बढ़ करके 29, 30 और 31 को एक डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है। इस साल 24 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी, जबकि मानसून सामान्य तौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है और फिर 24 मई को ही मानसून ने केरल से लेकर महाराष्ट्र की दूरी तय कर ली। इस साल कम बर्फबारी और बढ़ी नमी ने मानसून के जल्दी आने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा मानसून एक्टिव मेडन जूलियन ऑक्सिलेशन यानी मोजो ने भी मानसून को रफ्तार दी है। मोजो हिंद महासागर में पैदा होता है। ये 4 से 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पूर्व की ओर यात्रा करता है। इसके अलावा मई में न तो एल नीनो और न ही ला नीनो प्रभावी है। ये स्थिति मानसून की रफ्तार को बढ़ा रही है। यही नहीं, न्यूट्रल इंडियन ओशन डायलॉग यानी IOD ने भी मानसून का काम आसान किया है। मानसून के जल्दी आने की एक और वजह सोमाली जेट बताई जा रही है। ये लो लेवल विंड स्ट्रीम है, यानी निचले स्तर की हवा जो मॉरिशस और मेडागास्कर से चलनी शुरू होती है। माना जा रहा है कि सोमाली जेट के तेज होने के पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग यानी मानवीय कारण रहे हैं। कारण यही है कि जो इतना मानसून का अंग है, जैसे आप हीट लो बोलिए, जो पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर ज़्यादा गर्मी होता है, नहीं तो तिब्बत के ऊपर जो हाई प्रेशर डेवलप होता है वार्म हाई, नहीं तो आप जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट डेवलप होता है सदर्न इंडिया में त्रिवेंद्रम लैटिट्यूड के आसपास, नहीं तो मास्करेन जो आइलैंड्स है सदर्न हेमिस्फीयर जो एक्टिव होता है, ये सभी जो मानसून एडवांस के लिए अनुकूल होना चाहिए वो सभी टाइम से पहले भी अनुकूल है। प्रोसेस आप देखेंगे जैसे कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन वो अभी बहुत एक्टिव है और इंडियन रीजन में इसका प्रभाव में आपका कन्वेक्टिव एक्टिविटी क्लाउड मध्य बढ़ रहा है। और जैसे हमने पूर्वानुमान किए थे, इस बार मानसून अच्छा ही होगा और एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। और अभी शुरुआत में तो डेवलपमेंट अच्छा ही हुआ है और एक्सेस रेनफॉल हो रहा है जहाँ जहाँ मानसून अग्रसर हो चुके हैं। इस वक्त देश में मानसून के कई सारे सिस्टम एक साथ एक्टिव हैं, जिससे मानसून पूरे देश को तेजी से कवर कर रहा है। प्रायद्वीप भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सिस्टम एक्टिव है। ये मानसून जून से सितंबर तक के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश लाता है। दूसरा लो प्रेशर यानी कम दबाव का सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है और बंगाल और ओडिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान के आसपास देखा जा रहा है, जो 29 मई से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से अपना असर दिखाएगा। आप
क्लाउड्स देख रहे हैं, जो शेयर जोन देख रहे हैं, तो ये सारा पैटर्न जहाँ जहाँ रेड अलर्ट दिया हुआ है उसका हमारा यही मीनिंग है कि वहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहने का अनुमान है। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो केरला के लिए हमारा अनुमान है आने वाले 3 से 4 दिन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहेगा। तमिलनाडु में स्पेसिफिकली घाट एरिया नीलगिरी में आज भी एक्सट्रीमली हैवी रह सकता है। केरला में पहले एक्सट्रीमली चल ही रहा है ऑलरेडी। कोस्टल कर्नाटका में 2 दिन रह सकता है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए भी आज के लिए एक्सट्रीमली हैवी है। इसके बाद रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगी थोड़ी, लेकिन फिर भी ये एक्टिव फेज में ही रहेगा। हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। ब्रेक फेज भी आने वाला है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा जो आप लो प्रेशर की बात करें नॉर्थ वेस्ट वे में, उसका प्रभाव उड़ीसा के लिए रहेगा। उड़ीसा में 3 दिन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रह सकता है, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया। अनुमान है कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और उसके आसपास 29 मई से 30 मई को तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। साथ ही हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकेगी। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।